शरीर और मन को करो अब पावन। श्रावण में शुद्ध भोजन का करो सेवन। बाकी एंटरटेनमेंट का डोज लेके आ गया योगीपीडिया एपिसोड नंबर 267। देखा, आज तुम्हारे भाई ने सेवन को सेवन से राइम करवा दिया। टैलेंट की कमी नहीं है दोस्त, सब्सक्राइब करोगे तो ऐसा और टैलेंट देखने का मौका मिल जाएगा। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। टॉक्सिक का माहौल है भाई, और आज शुरुआत टॉक्सिक के न्यूज से ही करते हैं। बैंगलोर में टॉक्सिक का ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ, जिसको बहुत सॉलिड रिस्पॉन्स भी मिला। लेकिन रिसेंटली केवीएन वालों ने ये वीडियो रिलीज किया जिसमें दे आर शोइंग के पूरे मेट्रो ट्रेन को टॉक्सिक के पोस्टर से भर दिया गया है। विच मीन्स अब बैंगलोर में हर नया आदमी जो मेट्रो से ट्रैवल करेगा एंड जिसको यश के इस नए मूवी के बारे में अब तक पता नहीं है, उसे भी अब टॉक्सिक मूवी के बारे में पता चलेगा। एंड क्या पता वो इस फिल्म को देखने भी जाए। वैसे भी मूवी के बज को बढ़ाना है तो ग्राउंड लेवल पे मार्केटिंग होना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी ओल्ड स्टाइल ऑफ प्रमोटिंग एनी मूवी, जिसमें जगह जगह पोस्टर्स एंड होर्डिंग से मार्केटिंग की जाती है, क्योंकि तब सबके पास मोबाइल या इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। खैर, अब जिस फिल्म की इतनी हाइप हो, उसके डिजिटल एंड सैटेलाइट राइट्स का अनसोल्ड होना एक सरप्राइजिंग न्यूज है। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स इन राइट्स के लिए कुछ ज्यादा ही पैसों की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक इसके राइट्स अनसोल्ड है। एक न्यूज ये भी है कि मूवी को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दे दिया है। वैसे ये ए सर्टिफिकेट वाली मूवी है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन सीबीएफसी वालों को कौन समझाए कि ए सर्टिफिकेट का मतलब ही है कि इट्स एडल्ट सर्टिफिकेट। तो बच्चे तो नहीं जाने वाले ना मूवी देखने, तो ये ए सर्टिफिकेट देके सीन्स कट करने का क्या मतलब है? न्यूज की माने तो 12 सीन्स मूवी से रिमूव कर दिए गए हैं। मींस अब इंडियन वर्जन में मूवी का रन टाइम 2 घंटे 54 मिनट का ही होगा। वहीं पे ओवरसीज वर्जन विल रिमेन अनकट एंड उसका रन टाइम अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे 15 मिनट का होगा। वैसे न्यूज एट सच ऑफिशियल सोर्स से तो नहीं आई है, लेकिन इस न्यूज में अगर सच्चाई निकलती भी है तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। सीबीएफसी वालों से और उम्मीद भी क्या लगाई जा सकती है। एंड शायद इसीलिए मेकर्स ने ऑलरेडी ऐसे सीन्स हमको पहले ही प्रमोशनल एसेट्स में दिखा दिए। उनको पता था सीबीएफसी इन सभी सीन्स को कैची मारेगी ही। मेकर्स नोस द गेम ऑफ सीबीएफसी। बहुत चीटिंग करते हैं ये लोग। वैसे टॉक्सिक की बात हो रही थी अपनी, एंड कुछ भी बोलो भाई, मूवी का बज इज स्काई हाई, एंड इसीलिए उसके आसपास आने वाली मूवीज सारी पोस्टपोन होते जा रही है। मैडॉक की तरफ से आने वाली प्रहार मूवी तो ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी है, बट रिसेंटली मैडॉक ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि श्रद्धा कपूर स्टारर इठा भी अब 28 अगस्त को नहीं, डायरेक्ट 4 दिसंबर को रिलीज होगी। एंड आई फील दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन। बट सवाल यह है कि अगस्त से सीधा दिसंबर क्यों, एंड वो भी 4 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि उस दिन तो यार पॉसिबली प्रभास स्टारर फौजी भी रिलीज हो रही है। एंड इन केस अगर आप उस मूवी को टॉक्सिक से कम मान रहे हो तो गलती कर रहे हो आप। प्रभास की मूवी चले या ना चले, उनके फिल्म के साथ क्लैश करना हमेशा से रिस्की होता है। एंड नॉट ओनली दिस, मैडॉक की हॉरर यूनिवर्स की अगली मूवी शक्तिशालिनी भी तो इसी महीने रिलीज होने वाली थी, विच आई एम श्योर कि अब नहीं होगी, क्योंकि किंग, डूम्सडे, ड्यून 3, जुमांजी जैसी बड़ी मूवीज ऑलरेडी दिसंबर में रिलीज होने वाली है। तो ऐसे में इठा का उस महीने रिलीज होना, वो भी प्रभास के मूवी के अपोजिट, रिस्की डिसीजन। टॉकिंग अबाउट प्रभास, कल की पार्ट 2 के बारे में अपडेट है कि शूटिंग में डिले के चलते कल की अब पॉसिबली 2027 में रिलीज नहीं हो सकती, यानी अब वो 2028 में ही रिलीज होगी। रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन एंड कमल हसन ने तो शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, लेकिन फौजी के शूटिंग में बिजी होने की वजह से प्रभास ने अभी तक कल की पार्ट 2 के लिए कोई भी शूट स्टार्ट नहीं किया है। वैसे भी उनकी अगली रिलीज स्पिरिट भी लाइन में है, तो कल की 2 डिले होगी फॉर श्योर। वैसे डिले की बात हो ही रही है तो बता दूं, टॉक्सिक के कुछ दिन पहले यानी 20 अगस्त को रिलीज होने वाले दुलकर सलमान स्टारर आई एम गेम मूवी भी अब इनकम्प्लीट पोस्ट प्रोडक्शन के चलते पोस्टपोन हो चुकी है। न्यू रिलीज डेट कब होगी ये अभी मेकर्स ने कंफर्म तो नहीं किया है। धर्मा प्रोडक्शन की भी एक स्पाई कॉमेडी फिल्म उड़ता तीर स्टारिंग आयुष्मान खुराना एंड सारा अली खान भी अब पोस्टपोन हो चुकी है। वैसे ये फिल्म पहले 11 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, एंड अब ये मूवी 9 अक्टूबर को रिलीज होगी। चलो ये भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि 11 सितंबर को अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान स्टारर हैवान रिलीज होने वाली है, जिसका 46 सेकंड का टीजर रिलीज हुआ है रिसेंटली, जिसमें लास्ट के क्रेडिट काट दो तो विजुअल सिर्फ 35 सेकंड का ही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लंबे लंबे टीजर और ट्रेलर को देख के ना अपनी आदत बिगड़ गई थी। मैं तो कहूंगा कि टीजर को इतना ही छोटा रखना चाहिए, पॉसिबली 1-1.5 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाए टीजर तो बढ़िया, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही छोटा था। आई मीन मोशन पोस्टर्स भी इससे बड़े होते हैं। इस टीजर में तो इवन कैरेक्टर लुक तक रिवील नहीं हुए हैं,
है, सिर्फ वॉकिंग शॉट्स है सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार के, जिससे एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि सैफ अली खान ब्लाइंड पर्सन का रोल करेंगे जो ऑफ कोर्स बहुत शातिर होंगे। वहीं पे अक्षय कुमार विल प्ले विलन। उन्हीं के भाषा में कहूं तो सैफ अली खान विल हियर द डेंजर एंड अक्षय इज द डेंजर इन दिस मूवी। मतलब सैफ अली खान विल बी द हीरो एंड अक्षय विल बी द विलन, यानी हैवान। भाई इंटरेस्टिंग तो साउंड कर रहा है। एंड ये मूवी वैसे तो रीमेक है 2016 में आई उपम मूवी का, जिसको अगेन प्रियदर्शन ने ही डायरेक्ट किया था। एंड मैंने एज यूजुअल इस मूवी को देखा नहीं है। आई एम श्योर बहुत से लोगों ने भी नहीं देखी होंगी। जस्ट लाइक दृश्यम, उसका रीमेक बहुत चला था इसी रीजन से, एंड आई होप ये मूवी भी चलेगी। वैसे अक्षय कुमार कॉमेडी से हटके भी अब बहुत कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। हैवान इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, जिसमें वो हीरो नहीं विलन होंगे। एंड सुनने में आ रहा है कि अक्षय कुमार एक और नई मूवी लेकर आ रहे हैं जिसमें एलियंस होंगे। मूवी का नाम होगा समुख या सैमुक, जो एक साइंस फिक्शन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी होगी। एंड रिपोर्ट्स की माने तो 23 अगस्त से मूवी की शूटिंग लंदन में स्टार्ट होगी एंड 90% शूटिंग वहीं पर कंप्लीट की जाएगी एंड बची हुई 10% शूटिंग मुंबई में कंप्लीट करेंगे। वैसे एलियन बेस्ड मूवी इंडिया में बहुत कम ही बनी है आई गेस। मतलब मैं अच्छी मूवीज की बात कर रहा हूं, लाइक कोई मिल गया, पीके इज वन ऑफ द एग्जाम्पल एज वेल। वैसे चर्चाएं है कि अक्षय कुमार की एक और मूवी आने वाली है जिसमें वो स्वर्गीय राजेश खन्ना जी का रोल प्ले करेंगे। वैसे दिस मूवी गोइंग टू बी लेट आर.डी. बर्मन्स बायोपिक, जिसमें अक्षय एज राजेश खन्ना का रोल काइंड ऑफ कैमियो रोल ही होगा। खैर बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर अपडेट्स की तरफ। सलमान खान की आने वाली अगली मूवी SVC 63 की शूटिंग मुंबई में बहुत तेजी से चल रही है एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वामसी ने फिल्म सिटी के प्राइम फोकस स्टूडियो में अफगानिस्तान सिटी को रिक्रिएट किया है, जिसमें कुछ क्रूशियल एक्शन सीक्वेंस शूट किए जाएंगे। नयनतारा ने ऑलरेडी 6 अगस्त से इसकी शूट ज्वाइन की है। एक और अपडेट ये भी है कि चक दे इंडिया फेम सागरिका घाटगे हैज ज्वाइंड एज न्यू कास्ट इन SVC 63। वैसे सलमान खान की SVC 63 एंड मातृभूमि कब आएगी पता नहीं, लेकिन उसके पहले यानी 21 अगस्त को भाईजान की पहली हॉलीवुड मूवी, जिसमें संजय दत्त एंड मोनिका बेलुसी भी है, वो रिलीज होगी। मूवी का नाम है 7 डॉग्स एंड इसमें भाईजान का कैमियो रोल होगा। वाराणसी मूवी से महेश बाबू का रुद्र वाला कैरेक्टर का एक्चुअल लुक रिवील हुआ है एंड दिस टाइम इट्स नॉट लीक्ड। खुद राजा मौली ने 9 अगस्त को महेश बाबू को बर्थडे विश करते हुए उनका ये लुक रिवील किया है। अब इन फोटोज के पीक डिटेलिंग में नहीं जाते क्योंकि इसमें भी कुछ हिडन चीजें हैं, लेकिन लेट इट बी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो चुका है। एंड अगर तुमने वीडियो पूरा देखा है तो भाई रिस्पेक्ट फॉर यू। स्किप करने वाली चीज को भी अगर सच में स्किप किया है तो रिस्पेक्ट डबल है भाई, क्योंकि इफ यू वॉच माई फुल वीडियो, मनी फॉलोज माई ब्रदर, मनी फॉलोज। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।